सीखेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हुए हैं, तो हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। पर मैं ऐसा कहता हूँ, मुझे एक दिन परमेश्वर ने कुछ बताया है तो उसको मैं लिखा हूँ। ये मेरे अपने शब्द हैं। बिगाड़ने वाले आएंगे, बिगाड़ने वाले जाएंगे। बिगाड़ने वाले आएंगे, बिगाड़ने वाले जाएंगे, बस वे ही संभल पाएंगे। पर जो वचनों में पक्के हैं, बस वे ही संभल पाएंगे। हालेलुया। बिगाड़ने वाले आएंगे, बिगाड़ने वाले जाएंगे, पर जो वचनों में पक्के हैं वे ही संभल पाएंगे। नहीं तो स्लिप खा के गिर जाएंगे, नहीं तो स्लिप खा के गिर जाएंगे। काई में पैर रखोगे तो गिरोगे ना, और काई को दोष दोगे, बोले यहाँ काई जमी है, खुद को तो पैर रख के चलना आता नहीं, काई को दोष देने चले। वारे इंसान, ध्यान से सुन लो, खतरनाक बातें बोलता हूँ पवित्र आत्मा की ओर से। ठेस लगती है, पत्थर को दोष देते हैं। देख के चलना नहीं आता, ऊपर वाले ने नीचे देखने बोला, ऊपर नहीं, नीचे देख के चलो। पत्थर को क्यों बोलते हैं? पत्थर यहाँ रखा है, पत्थर वहां नहीं रखा है, आप नहीं संभल पा रहे। हालेलुया। तैरना आता नहीं, पानी को दोष दे दिया, बोले डूब के मर गया। पानी क्या करेगा? पानी थोड़ी डुबा के मारा। तेरे को वहां जाने किसने बोला था? हालेलुया। बोले पानी ऐसा है, पानी उन्हीं ऐसा नहीं है, पत्थर वैसा नहीं है, काई वैसा नहीं है, हम कमजोर है। कमी हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर है। इसीलिए मैं एक दिन प्रेयरदार में था तो ये बात प्रभु मुझे बताया। बिगाड़ने वाले आएंगे, बिगाड़ने वाले जाएंगे, पर जो वचनों में पक्के हैं बस वे ही रह पाएंगे, नहीं तो स्लिप खा के गिर जाएंगे। हालेलुया। जो फूल खुशबू ना दे वहां फूल क्या? जो फूल खुशबू ना दे वहां फूल क्या? जो हीरा चमके नहीं वहां हीरा क्या? जो सोना आग में निखरता नहीं वहां सोना क्या? और जो मसीह होकर मसीह का जीवन जीता नहीं वो मसीह क्या? हालेलुया। खाली जय मसीह ब्रदर सिस्टर। हिंदू आदमी बोलते मेरे बहुत से प्रेम है भैया, जय मेरे से जय मसीह लेते, जय मसीह लेते लोग। कई बार जो नहीं मानते वो भी, क्योंकि उनको पता है ये तो दूसरा बोलने वाला है नहीं, हम बोलेंगे नमस्कार, ये जय मसीह बोलेगा, इसलिए वो पहले से बोल देते। इसका मतलब क्या है? क्या वो विश्वासी है? जी हाँ, नहीं। हम मसीह होकर मसीह का जीवन नहीं तो कोई मतलब नहीं। चलो अंतिम समय में जबकि माहौल परिस्थितियां कुछ अजीबो गरीब है, तो परमेश्वर क्या बोलता है सीखेंगे। आज का विषय है मत डर, मत डर। यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय के 10 पद को आप में से कोई एक जल्दी से पढ़ दीजिएगा। यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय और उसके 10 पद को हम पढ़ेंगे कि बाइबल क्या कहती है आपसे और मुझसे। सो पढ़ दीजिए। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दंड करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। बस। हालेलुया। आज का हमारा विषय है मत डर, मत डर। लगभग बाइबल में 366 बार लिखा हुआ है। लोग 65 बोलते हैं, पर आपको पता है साल में 366 दिन होते हैं। एक साल ऐसा भी आता है जिसमें 366 दिन होते हैं। 65 तो कॉमन है, तो जनरली हर साल आते हैं, पर एक दिन 366 होता है। इसीलिए बाइबल में 365 बार मत डर नहीं लिखा है, 366 बार लिखा है मत डर। प्रियो, आज डर का माहौल चारों तरफ बना हुआ है, चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ है। हमारा मसीह समाज घबराया हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में, पूरे विदेश के अंदर में, विश्व के अंदर में आज हमारा मसीह समाज कुछ डरा डरा सा महसूस कर रहा है। क्यों? कुछ चंद लोगों से,
मैं सोचता हूँ एक बार बहुत अच्छी मुझे लगता है, जब मैं गोलियत और दाऊद का पढ़ता हूँ बहुत आश्चर्य लगता है, कैसे एक 16 साल का खूबसूरत लड़का गोलियत का सामना करने जा सकता है। शायद बड़ी भीड़ पागल ही बोली होंगी, शायद एक बड़ी भीड़ ने उसको पागल ही बोली होंगी। मुझे लगता है कुछ समय के लिए अगर हम अनुमान लगाए तो ऐसा लगता है शायद थोड़ी देर के लिए दाऊद भी हो, है नहीं, थोड़ी देर की ऐसा नहीं लगा होगा झटका। भाई 8 फीट का आदमी विश्व में नहीं होता, पर गोलियत था 8 फीट का तगड़ा, इतना मोटा, इतना ऊंचा, पूरा भाला ये वो पूरा कंप्लीटली गोलियत इतना भयानक, सारी दुनिया डर गई, पूरा इजराइल डर गया, पूरा वहां पे जितने इजरायली थे, यहां तक कि उन दिनों में जो वहां का राजा था, कौन था? साउल, वो भी बोले हाथ जोड़ते भैया, ये इजरायली सेना को क्या कर रहा है? ललकार रहा है। अरे प्रियो, आप और मैं व्यवस्था की सब बातें मानते हैं ना, तो बीच बीच में 1-2 बातें मान लिए तो क्या पाप है? भाई दाऊद ने गोलियत को मारा, हम भी 2-4 मार दें, क्या फर्क पड़ता है? हम तो नए नियम के दीवाने बन जाते हैं। तो 10वां से लेते समय पुराने नियम के कैसे बन जाते हो? नए नियम में नहीं, प्रभु ने माफ करने बोला तो माफ करो, जूते खाओ। पुराने नियम में माफ मत करो, क्या करो? साफ करो। अगर आप नए नियम को मानते हो तो पुराने नियम को खत्म ही कर दो ना तो अपने चर्च में प्रचार करो, ना तो उसको पढ़ो, और ना तो पुराने नियम के अनुसार धन्यवादी पर्व मनाते हैं। तो फसह का पर्व मनाते हैं, तो ये पर्व मनाते हैं, ये तो नए नियम में नहीं है। फिर आप क्यों मनाते हो जी व्यवस्था की किताब? भाई यदि आप पूरी बाइबल को मानते हो तो पूरी बाइबल को मानो। 6 साल खेती करना, 7वें साल पड़ाव रखना, देखो रख के है दम तो है, ओरिजिनल मसीह तो है, मानने वाले हो तो 6 साल नौकरी करो, 7वें साल मत करो। 7वां साल विश्राम का साल होता है। पुराने व्यवस्था के अनुसार 6 साल नौकरी करो, 7वें साल रिजाइन दे दो, फिर 8वें में जोड़ेगा आपको गवर्नमेंट। ऐसी कोई सरकार बनी है दुनिया में? हालेलुया। थोड़ा ध्यान दीजिए, बड़ी गंभीर बातें पवित्र आत्मा दे रहा है। अब ये दाऊद को भी थोड़ा लगाऊंगा। भाई बहुत सारे लोग डर गए, बहुत सारे लोग, इतनी बड़ी विशाल संख्या में इजरायली, उनका राजा, उनका अगुवा भी, पर दाऊद को भी थोड़ा सा झटका तो लगाऊंगा बेचारे को, पर नहीं, क्योंकि दाऊद बचपने से तेरा दास क्या है बोलता है? योद्धा है। तेरा दास बचपने से बोलता है भेड़ बकरी चरा के झाड़ में चुपचाप बैठा नहीं रहता था, बोले वो तो भालुओं को चीर डालता था, शेरों को तो ऐसा फाड़ डालता था। वो दाऊद हूं, बोले मिलिट्री मैन का बेटा, मिलिट्री है वो, मिलिट्री आर्ट कराटा मास्टर था दाऊद। शेर भी छलांग लगाता था, तो छलांग लगाते हुए शेर को दाऊद कैसे झेलता होगा बताइए भला। बेहतरीन कराटेबाज था जी, जंगल में ट्रेनिंग करता था। क्यों? कौन करवाता था आपको मालूम है इसके पीछे? परमेश्वर था। परमेश्वर सिखाता है। आप सोचिए, यदि आप परेशानी से गुजर रहे हैं तो आप सोचिए परमेश्वर आपको सिखा रहा है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में बीमारी है, यदि आपके पास खाने नहीं है, यदि दूसरे अच्छे कपड़े पहनते और आप नहीं पहनते, समझिए प्रभु आपको सिखा रहा है। हालेलुया। आप कुड़कुड़ाइए मत, आप कुछ दूसरों की नकल मारने का प्रैक्टिस मत करें, आदत मत करें, बोले वो ऐसा हम भी नहीं, ठीक है, प्रभु सिखाएगा, आगे प्रभु की इच्छा। हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है पता नहीं। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, शायद परमेश्वर गुजार रहा है आपको कुछ करने के लिए। अभी बोले ना, वो सोना ही क्या जो आंख में निखरता, वो सोना ही नहीं है। तो एक छोटे बालक ने एक खतना रहित, क्या रहित? कौन? फलिस्ती, मतलब गोलियत। हाँ, खतना रहित फलिस्ती
किसको ललकार रहा है? जीवित परमेश्वर की 10 लोगों ने टीम बना ली, हमको ललकारेंगे। हालेलुया। 10-20 लोगों ने इकट्ठा करके हमको ललकारेंगे। हमको ने मालूम है मिस्र से निकले हुए दबंग इजरायली है। हालेलुया। जान जाए न पीछे चीर डालेंगे। दाऊद के संतान है, मूल पिता राजा दाऊद के वंश है। बोलो यीशु प्रभु की जय। यहूदा का शेरे बब्बर आएगा ना तो तहलका मचा देगा, पर यहाँ के शेरे बब्बर हमको बनना है। हल्के ऊपर हाथ धरे पीछे चल रहे, का मतलब? प्रभु ने बोला मेरे योग्य? बोले तू जा भाई पीछे लौट जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। बोले तू तो नांगर जोत रहा है और देख किधर रहा है, पलक तेरा ध्यान। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। अरे प्रिय ध्यान किधर है आपका? पाप के तरफ ध्यान है, आपका ध्यान बीमारी की तरफ है, आपका ध्यान दुष्ट आत्मा की तरफ है। बोले शैतान से आप डर रहे? आप किससे डर रहे? भूत से डर रहे, गोलियत से डर रहे, जादू टोना से डर रहे, और किससे डर रहे आप? क्या बार बार बीमारी आपका पीछे नहीं छोड़ रही, आप डर रहे? क्या आप गरीबी से डर रहे? जी हाँ, आप डर रहे। तो आज ये वचन मेरे और आपके लिए हो सकता है। आज से डर भय खत्म। परमेश्वर ने आपको डर और भय की आत्मा नहीं दिया, ऐसा तीमुथियुस में पौलुस कहता है। संत पौलुस कहता है कि उसने हमें ये वाली आत्मा, कौन सी वाली? डर और भय वाली। जो आत्मा राजा दाऊद के अंदर नहीं थी वो हमारे अंदर आ जाएगी क्या? जो आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं थी वो हमारे अंदर आ जाएगी क्या? अब प्रभु यीशु मसीह ने हमको कौन सी आत्मा दिया बताइए भला? हाँ, सामर्थ और संयम की। और एक कौन सी आत्मा दिया? उस आत्मा का नाम है यूहन्ना 14 में सत्य की आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया, निडरता की आत्मा दिया, बलवान बनाने वाली आत्मा दिया, 6 हथियार धारण करने वाली आत्मा दिया। हालेलुया। हमारे पास भी इफिसियों 6वें अध्याय में 12 पद से लेकर 17 पद के बीच में 6 पावरफुल हथियार है जो गोलियत के पास भी नहीं। गोलियत के पास जो हथियार नहीं थे वो हमारे परमेश्वर के दास राजा दाऊद के पास थे जी। और वही हथियार आज हमारे पास भी है यीशु मसीह के नाम में। देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, लूका 10:19 में। देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है किस पर? सांप और क्या करने का? हाँ, खाली मारने का नहीं, क्या करने का? और रौंदा कैसे जाता है पता है आपको? जैसे कुम्हार मिट्टी को रौंदता है उसको बोलते हैं रौंदना। जैसे ईंटा बनाने से पहले मिट्टी को क्या किया जाता है? एक और शब्दों में बता दूं, रोटी बनाने वाले आटे को क्या करते हो? पैर से नहीं हाथ से, लेकिन रौंदते तो हो। वो जो ब्रेड बनती है ना उसको हाथ से नहीं, उस आटे को जूते से रौंदते हैं जी। फैक्ट्री में जाके देख लो, ब्रेड खाना भूल जाओगे। खाना कोई बात नहीं, अच्छे जूते अच्छे रहते हैं। हालेलुया। रौंदने का मतलब आपको बताए तो यीशु मसीह ने हमको क्या बोला? तुम भी ऐसे ही रौंदोगे। किसको? पर डरोगे नहीं, रौंदोगे। डरोगे नहीं, रौंदोगे। डरना बाइबल में प्रकाशित वाक्य नाम की किताब के 21वें अध्याय के 8 पद में एक शब्द आया हुआ है जिस शब्द का नाम है डरपोकों का वहां प्रवेश वर्जित है, प्रवेश निषेध, नो एंट्री बोर्ड टांगा हुआ है। कहा? प्रकाशित वाक्य में बोर्ड टांग दिया है कि बोले यरूशलेम में ये ऐसे ऐसे लोग 8 प्रकार के लोग हैं, उसमें से डरपोक भी आया है। डरपोक भी आया है। यशायाह नबी कहता है अपने 41 अध्याय के 10वें पद में, मत डर। यही बात को यीशु मसीह ने एक स्त्री को बोला, लूका 8 उसके 50 में। क्या बोला? मत डर, केवल यशायाह नबी क्या बोल रहा है? मत डर, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे, वो हमारे साथ है।
वो हमारे संग है, वो हमारा परमेश्वर है, हमें डरना नहीं है।